गरीब परिवार की लड़की जिसका सपना बनना बनना सपना था और पढ़ने में वो इतनी ब्रिलियंट थी कि घर वाले भी उसके पढ़ाई में पूरी मदद करते हैं। एक दिन वो अपने पिताजी से कहती है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। उसके पिताजी एक साहूकार के पास जाते हैं और लगभग 1 लाख रुपए के आसपास वो ब्याज पर ले लेते हैं, क्योंकि उसके पिता को विश्वास था कि पढ़ने में वो इतनी ब्रिलियंट है तो एक ना एक दिन बेटी आईएएस जरूर बनेगी। उसके बाद दोस्तों पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम चलने लगता है, मोबाइल वगैरह वो खरीद लेती है। वो मोबाइल में पढ़ने का इस्तेमाल करती थी, लेकिन बीच बीच में वो एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड करती है, वो उसको इंस्टॉल कर लेती है और वो उससे कभी कभी वीडियोस वगैरह मनोरंजन के लिए देखा करती थी। तभी एक लड़के से इसकी मुलाकात हो जाती है। वो भी यूपीएससी की ही तैयारी कर रहा था। उसे लगा था कि चलो 2 लोग रहेंगे तो जो है कोई भी सब्जेक्ट में डिस्कशन वगैरह करना होगा तो वो बहुत ही आसानी से सब कुछ होता रहेगा। दोस्तों दोनों में डिस्कशन होने लगता है, बातें होने लगती है और ये बातें पता नहीं कब प्यार का रूप ले लेती है। दोनों को ही पता नहीं चलता है। लड़की जो थी वो अभी तक कुंवारी थी, कभी किसी पुरुष के वो स्पर्श में अब तक नहीं आई थी। उसके बाद एक दिन ये लड़का जो है इसे मिलने की जिद करने लगता है। वो कहती है कि देखो मैं मिल नहीं सकती हूँ, मेरे घर पर कोई नहीं है, मम्मी पापा जो है वो काम पर गए हैं और भाई बहन अपने स्कूल गए हुए और 1-2 घंटे बाद वो लोग आ जाएंगे, तो मैं जो है इस वक्त आपसे मिल नहीं पा सकती। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपसे मिलने आ जाती हूँ। वो बार बार मना कर रही थी कि मत आओ मत आओ, लेकिन लड़का जो है वो जिद पर अड़ जाता है और मिलने के लिए उस लड़की से वो उसके घर की तरफ जो है वो निकल जाता है और वो किसी साधन के द्वारा वहां पहुंच भी जाता है। दोस्तों आज पहली बार वो उस लड़की के साथ मिलने जा रहा था तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था और जो है वो रास्ते में एक मेडिकल स्टोर से जो है वो दवा भी ले लेता है और फिर लेने के बाद वो सीधे लड़की के घर पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद दोस्तों वो लड़की के साथ कुछ हद तक, इस हद तक जो उसके साथ वो कुछ करता है कि उस लड़की के साथ जो कुछ भी होता है, आप जो कहानी सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले से जो है वो जमीन खिसक जाएगा, आपका दिल दहल जाएगा कि सोचने पर भी मजबूर जाएंगे कि संसार में किस तरह के दरिंदे लोग हैं जिन्हें जितनी कड़ी सजा दी जाए वो कम है। तो आइए दोस्तों जानने के प्रयास करते पूरी घटना कहाँ की है, लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश का जिला उन्नाव का। यहाँ पर एक परिवार रहा करता था जो कि बेहद गरीबी में रहता था। पति पत्नी जो थे वो दोनों ही काम करते थे, 2 बेटी और 1 बेटा था। बेटी जो थी वो सबसे बड़ी थी, जो कि बीएससी जो थी उसका कंप्लीट हो चुका था और बीएससी कंप्लीट करने के साथ साथ वो पढ़ाई में इतनी ज्यादा ब्रिलियंट थी कि उसको हर क्लास में बहुत ज्यादा नंबर आते थे। वो फर्स्ट क्लास नंबरों से ही पास हुआ करती थी। वो पढ़ने में जो थी वो काफी ज्यादा मेहनत करती थी। उसका सपना था कि आगे चलकर उसे आईएएस बनना था और सच में भी वो इतना ब्रिलियंट थी कि घर वालों को भी उम्मीद थी कि एक ना एक दिन ये जरूर कुछ बन जाएगी, जिससे कि उनके घर की आर्थिक जो स्थिति है वो सुधर जाएगी। वो कहती भी थी कि जिस दिन मैं कुछ बन जाऊंगी उस दिन मम्मी पापा तुम्हारी और भाई बहन सबकी जिंदगी बना दूंगी। दोस्तों इसी उम्मीद पर उसके माँ बाप जो थे उसे पढ़ाने का जो सपना होता है वो अपने औकात और हिम्मत से ज्यादा लोड लेकर के, बोझ लेकर के उसके सपनों को वो साकार करने की तैयारी करने लगते हैं। उसके सपने के लिए जो भी पैसे की कमी थी वो उसको पूरा करने के लिए एक साहूकार से वो 1 लाख रुपए के आसपास ब्याज पर भी लेते हैं। उसकी सारी किताब कॉपी और मोबाइल उसके लिए खरीदी जाता है। वो अक्सर ही ऑनलाइन पढ़ाई किया करती थी, ना को वो कोचिंग जाती थी और ना ही कहीं कुछ करती थी। घर पर ही रहकर वो सेल्फ स्टडी करती थी और जो भी जरूरत की किताबें होती वो सारी चीजें उसको खरीद दिया करता था। वो और छोटे भाई बहन जो थे वो उसमें स्कूल जाया करते और ये घर पर रहकर पढ़ाई किया करते थे। माँ बाप जो थे वो प्राइवेट जॉब करते थे तो वो दोनों ही दिन में काम पर निकल जाते थे। लड़की का नाम महिमा होता है, उम्र लगभग उसकी 22 वर्ष के आसपास होती है। दोस्तों महिमा जो थी वो पढ़ाई में इतना मन लगाती थी कि उसे जब भी वक्त मिलता था तो सिर्फ पढ़ाई ही करती थी। लेकिन पढ़ाई से हट करके वो थोड़ा सा अपना मन बहलाने के लिए एक फोन में वो एक ऐसा ऐप इंस्टॉल कर लेती है, एक एप्लीकेशन अपलोड कर और उस पर वो वीडियोस वगैरह देख लेती करती थी। उसी एप्लीकेशन पर धीरे धीरे देखते देखते एक लड़के से इसकी चैटिंग शुरू हो जाती है जिसका नाम राजा होता है। जब राजा से ये बातचीत शुरू करने लगती है तो राजा बताता है कि मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। राजा भी उन्नाव का ही रहने वाला होता है। उन्नाव के ही बगल में एक छोटा सा गांव था, वहां का रहने वाला था। दोस्तों जब वो बताता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं महिमा को लगा कि इससे बात करूंगी तो पढ़ाई में भी मेरी मदद मिल जाएगी। कोई भी टॉपिक पर अगर डिस्कशन करना होगा तो आसानी से 2 लोगों की मदद से हो जाएगा। दोस्तों अब दोनों में फोन से बात होने लगती है। अब नंबर जो है वो व्हाट्सएप पर आ जाता है और बातचीत शुरू हो जाती है। कोई चीज में कोई दिक्कत अगर होती तो वो लोग एक दूसरे के साथ शेयर करना, उसका सोल्यूशन निकालना, यही अक्सर चला करता था। अब दोनों के बीच में बातें होते होते पता नहीं कि ये बातें कब प्यार में तब्दील हो जाता है। कहीं ना कहीं जो महिमा थी वो भी राजा को चाहने लगी थी, लेकिन उसे कभी सामने से कहा नहीं था। वो राजा की बातों को, किसी भी बातों का कभी जो है वो विरोध नहीं किया। राजा के मन में जो कुछ आता था वो उसे कह देता था। उसे प्रपोज भी किया था तो वो बुरा नहीं मानी थी। तो कहीं ना कहीं राजा को भी लगने लगता था कि महिमा उसे प्यार करती है। एक दिन लगभग दोपहर के 12-1 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। राजा और महिमा जो थे वो आपस में चैटिंग कर रहे थे। घटना जो है वो 2022 के आसपास की।
दोस्तों वो लोग चैटिंग कर रहे थे। उसके बाद राजा उससे मिलने की इच्छा जाहिर करता है, तो महिमा कहती है कि तुम जानते हो कि मैं घर के बाहर नहीं निकलती हूँ, और वैसे भी आज तो मैं बिल्कुल नहीं निकल पाऊंगी, क्योंकि घर पर आज कोई है भी नहीं, रोज ही नहीं रहता है, और छोटे भाई बहन जो है वो स्कूल गए हैं, मम्मी पापा जो है वो काम पर गए हैं। तो राजा कहता है कि भला इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, अभी तुम्हारा घर खाली है तो बस 1 घंटे का ही बात है, थोड़ा वक्त लगेगा, हम लोग दोनों मुलाकात कर लेंगे और फिर मैं चला आऊंगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये सब घर में ठीक नहीं है, और घर में वैसे भी मिलना जो है वो अच्छा नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं, आज मुझे किसी भी हाल में मिलना। वो जिद पर अड़ जाता है और कहता है कि तुम बार बार मना करी हो, मैं कितने दिनों से कह रहा हूँ, और तुम जो मुझसे मिलना ही नहीं चाहते, मैं आ रहा हूँ चाहे जो हो जाए। दोस्तों वो घर से निकल लेता है और उसका जो एड्रेस होता है वो एड्रेस वगैरह जो है वो मांग लेता है, और राजा जो है जिद पर अड़ जाता है, और मिलने के लिए उसको वो अपने घर से उसके घर की तरफ चल देता है। राजा को पता था, और राजा और महिमा में अक्सर ही बातें होती थी, और राजा को पता था कि महिमा कहती थी कि वो आज तक किसी लड़के से मिली नहीं, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इन सब में, मेरा जो टारगेट है वो आईएएस बनना है, और मैं जीवन में कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन राजा को था कि किसी न किसी तरीके से वो महिमा को हासिल कर, और उसके साथ उसको मजे लेने थे, जो उसके मन में चल रहा था वो सब कुछ करना चाहता था। उसको पता था कि वो अभी तक कुंवारी है और ये किसी लड़के के संपर्क में नहीं आई है, और जब हम दोनों मिलेंगे तो वो पल कितना अच्छा होगा, बहुत ही ज्यादा मजे वाला होगा। ये सब मन में कल्पना लेकर के दोस्तों राजा घर से निकल लेता है, और निकलता है तो रास्ते से वो एक मेडिकल शॉप पड़ता है, वहां पर से वो जाकर के दवा लेता है। आप समझ सकते हैं किस चीज की दवा लेता है, और फिर वो महिमा के घर पर पहुंच जाता है। महिमा उसे देखकर कहती है कि मैं तुम्हें मना करी तो तुम क्यों आगे, तो कहता है कि अच्छा आगे तो अब कोई बात नहीं। अब महिमा उसे अपने घर में आने देती है, और उसके बाद दोस्तों वो लोग ऊपर कमरे में चले जाते हैं। ऊपर भी उनका कमरा था महिमा का, और फिर वहीं पर बैठ करके दोनों बातें करने लगते हैं। तभी जो राजा होता है वो महिमा से कहता है कि मुझे 1 गिलास पानी ला करके दे। वो पानी लेकर के आती है, और राजा अपनी जेब से टैबलेट निकालता है और खा लेता है, और खाने के बाद जो है वो कुछ ऐसी हरकत करता है। तो वो पूछती है कि तुम ये किस चीज की दवा खा रहे हो, तो वो कहता है कि बस यूं ही। तो पूछती है कि क्या चीज है, बताओ तो सही। वो रेपर उठाती है तो देखती है कि जो टैबलेट थी वो किस चीज की थी, वो समझ जाती है। दोस्तों महिमा को अब कहीं ना कहीं आज उसके साथ उसके करीब भी जाने का मन था। वो ना चाहते हुए भी वो उसका विरोध नहीं करती, अगर विरोध करती तो जो कुछ आगे घटना में हुआ था तो शायद आज उसके साथ नहीं हुआ होता। महिमा की सहमति देखकर जो राजा होता है उसके अंदर और भी ज्यादा बेचैनी उत्तेजना बढ़ जाती है, और वो महिमा से बोला कि देखो वक्त कम है, और वक्त को यूं जाया मत करो, जो कुछ करना है जल्दी से करो, वरना तुम्हारे घर के लोग आ जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। दोनों दोस्तों कमरे में जाते हैं, और दोनों जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो बन जाता है। जब रिश्ता बन जाता है तो राजा जो होता है वो काफी ज्यादा जो था वो जोश में था, और शुरुआत में उसे कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं हुई, ना ही महिमा को दिक्कत हुई। राजा जो था वो अपने तरीके से सब कुछ किए जा रहा था, और थोड़ी देर के बाद जो महिमा थी उसे जो था वो तकलीफ होने लगी, काफी ज्यादा तकलीफ हुई। तो वो राजा को मना करने लगी कि रुक जाओ, जो है ये सही नहीं। जब वो तकलीफ का मन नाम ली तो राजा को ये बात सुनकर अच्छा लगा था। वो जिस चीज को हासिल करना चाहता, जो उसके मन में चल रहा था, वो उसके मन मुताबिक हो रहा था। वो तो चाहता था कि वो इस तरीके का ही व्यवहार करे और मुझे जो है वो आनंद है। राजा जो था वो रुकने का नाम नहीं लेता, तब वो उसे धक्के मार के भगाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो हटने का नाम नहीं ले रहा था। और फिर जो है वो लगातार उसके साथ सब कुछ किया जा रहा था। देखते ही देखते जो महिमा होती है उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और वो तभी भी नहीं रुकता है, और वो उसके साथ जो है वो संबंध बनाता है। वो जो सब कुछ कर रहा था, इस दौरान उसकी ब्लीडिंग जो थी वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और तेज हो जाती है, और इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो बेड होता है वो पूरी तरह से लथपथ हो जाता है, वो पूरा लाल हो जाता है। और फिर उसके बाद वो कहती है कि देखो अब मुझे और ज्यादा तकलीफ मत दो, अब हाथ जोड़ती हूँ छोड़ दो, और मुझे जो है वो तुम डॉक्टर के पास ले चलो, कहीं मुझे जो है कुछ हो ना जाए। अब ये जब ये बात सुनता है तो वो तब तक शांत नहीं होता जब तक कि उसके जो मन की जरूरत है वो पूरी नहीं हो पाती, और जब वो शांत होता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। जो ब्लड था वो काफी दूर तक फैल गया था। राजा जो है वो डर जाता है और वो भागने का प्रयास करने लगता है। वो नीचे जैसे ही सीढ़ी से उतरने लगता है तो महिमा जो है वो बिना ही कपड़ों के उसके साथ उतरने लगती है। जैसे जैसे वो सीढ़ी से उतरती है, जो ब्लड था वो उसके जो पैरों में लगा था वो सीढ़ियों पर लगते हुए आंगन तक आ गए। वो आंगन तक किसी तरीके से तो आ गई, लेकिन उसके आगे वो नहीं जा पाई। वो वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाती है, और जो राजा होता है वो पीछे का जो दरवाजा है वो उस दरवाजे से निकल करके भाग जाता है। लगभग 2 बजे के आसपास उसकी छोटी बहन आती है, और आने के बाद जब दरवाजा खटखटाती है तो जो दरवाजा था वो अंदर से बंद था, और दरवाजा जो था वो खुल नहीं रहा था। तो वो पीछे जाती है तो पीछे का दरवाजा देखती है कि खुला है। उसे शंका हो जाती है कि आखिर पीछे का दरवाजा क्यों खुला है, और अंदर का जो मेन दरवाजा है वो बाहर से बंद क्यों है, तो बात क्या है। वो घर में घुसती है तो जो नजारा देखती है तो वो दंग रह जाती है। वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। वो देखती है कि जो उसकी बहन है उसके शरीर पर उस वक्त एक भी कपड़ा नहीं है, और पूरा शरीर जो है वो खुद से लथपथ है, और आंगन में वो बिल्कुल बेहोश मरी हुई पड़ी, उसके शरीर में जान नहीं है। वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, और इतना जोर से चिल्लाती है कि उसके आसपास के जो अड़ोस पड़ोस होते हैं वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और तब तक वो घर में जो कपड़े होते हैं वो उसके बदन को ला करके उसे ढक देती है। दोस्तों गांव वाले इकट्ठा होते हैं, पुलिस प्रशासन को सूचना दी जाती है, पुलिस प्रशासन आते हैं, और उसके माँ बाप जो की ड्यूटी गया है तो वो भी आनंद फानन में आते हैं। जब वो ये नजारा देखते हैं तो वो भी दंग रह जाते हैं कि जो बेटियां पढ़ाई में इतनी इंटेलिजेंट थी, इतनी ब्रिलियंट थी, उसके साथ भला ऐसे क्या हादसा हो गया था। सब लोगों को बस यही समझ में आ रहा था कि इसके साथ जो है कुछ ना कुछ अनहोनी है। किसी को ये नहीं पता था कि इसके साथ जो कुछ हुआ था इसके प्रेमी के साथ जो है इसके साथ आके सब कुछ कर गया था। दोस्तों उसके बाद पुलिस जो है उनके पिता से पूछताछ करती है कि तुम्हारे घर में किसका आना जाना है। 2 लोगों का उसमें नाम आता है। पुलिस जो उन दोनों के पास पहुंचती है और तहकीकात करती है।
लेकिन जो वो 2 लोग थे वो कहीं न कहीं जो थे वो अपने साक्ष्य के साथ जो थे वो प्रूफ दे देते हैं और प्रूफ के साथ ही कहते हैं कि जो हम लोग हैं वो वहाँ पर नहीं थे। अब पुलिस को जो शक था वो भी विफल हो जाता है। पुलिस को लगता है कि किस तरीके से इसके तह तक पहुँचा जाता है, पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था। उसका जो फ़ोन था दोस्तों वहीं पर पड़ा था और उसमें लॉक लगा हुआ था। क्योंकि वो पैटर्न लॉक था तो वो खुल नहीं रहा था। पुलिस काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि अब वो कहाँ से जो है वो पता करे। दोस्तों लगभग 3 दिन के करीब में अब पुलिस जो है वो उसके फ़ोन के पैटर्न लॉक को खोलने में सक्षम हो जाती है और खोलने के बाद जो चैट निकल कर आता है तो पुलिस वाले की आंखें जो थी वो फटी की फटी रह जाती है। चैट में राजा नाम का एक व्यक्ति होता है जिससे उसकी चैट होती रहती है और वो सब कुछ लिखा हुआ था जो कि उसे मिलने के लिए आया था। पुलिस अब जो है उसी आधार पर राजा को उठाती है और राजा को उठाने के बाद राजा से पूछताछ करती है और इधर इस लड़की का जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में ये पुष्टि हो जाती है कि जो उसके निजी अंग है मानो उसमें किसी बहुत ज्यादा क्रूरता के साथ जो है वो हमला किया गया हो। लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो इन सब चीजों को मानने को तैयार नहीं थी क्योंकि राजा ने जो बयान दिया था उस आधार पर पुलिस को ये नहीं लग रहा था कि कुछ ऐसा हुआ होगा। राजा जो है वो सारी झूठी बात बताता है कि हम इससे मिलने गए और जो है वो दवा खाए थे और फिर उसके बीच में ये सारी घटनाएं जो भी हुई थी राजा ने उन्हें सब कुछ सच बता दिया बाद में और राजा को फिर संबंधित धाराओं में एफआईआर जो है पुलिस दर्ज करती है और फिर उसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। जो राजा यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है और खुद एक आईएएस बनना चाहता था और एक आईएएस बनने वाली लड़की जो कि पढ़ने में काफी ज्यादा ब्रिलियंट थी उसके सपने को चंद घंटों में चूर चूर राजा कर चुका था। उसको दोस्तों समाज में अगर ऐसे अधिकारी हो जाएंगे तो कल्पना कीजिए कि जो जनता है उसके साथ फिर कैसा ये व्यवहार करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो राजा ने किया उसको सजा जो है उसको उसकी सजा जितनी मिले वो कम है। तो दोस्तों ये जो घटना है वो हमें काफी ज्यादा सबक और सीख देती है और ये सीखना चाहिए कि कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चंद मिनटों के मजे के लिए उसने एक हंसती खेलती लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। शायद अगर महिला होती तो आगे चल करके वो 100% कोई ना कोई वो अधिकारी तो जरूर बन जाती। उसे नहीं पता था कि उसका प्रेमी उसका कातिल बन जाएगा। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों फिर मिलूंगे कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।